नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। नगर परिषद डभौरा में पेयजल समस्या सहित व्याप्त भ्रष्टाचार पक्षपात के विरोध में 10 जून से होगा क्रमिक अनशन। राम नरेश यादव। डभौरा प्राप्त समाचार के अनुसार वरिष्ठ समाज सेवी सामाजिक कार्यकर्ता राम नरेश यादव ने प्रेस वार्ता में कहा है कि नगर परिषद डभौरा में व्याप्त पेयजल समस्या भ्रष्टाचार शाहिद विभिन्न मुद्दों को लेकर 10 जून से नगर परिषद कार्यालय के समक्ष क्रमिक अनशन शुरू किया जाएगा। कार्यालय नगर परिषद डभौरा के मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं अध्यक्ष के मिलीभगत से अपने चहेते पार्षदों के वार्ड में सौर ऊर्जा एवं स्ट्रीट लाइट लगाई गई है, लेकिन मेरे वार्ड क्रमांक 7 में 4 माह बीत जाने के बाद भी सौर ऊर्जा और स्ट्रीट लाइट नहीं लगाई गई है। कई बार मेरे द्वारा मांग किया गया है, उसके बावजूद भी मुख्य नगर पालिका अधिकारी और अध्यक्ष के द्वारा कहा गया कि आपके वार्ड में नहीं लगाऊंगा, जहां शिकायत करना हो कर दीजिए। इस तरह जुलाई अगस्त 2023 में नगर परिषद डभौरा के द्वारा 2 अलग अलग ठेकेदारों से पीसीसी रोड का एग्रीमेंट करवा लिया गया, किंतु आज दिनांक तक काम नहीं चालू करवाया गया। केवल अपने कमीशन के कारण काम वार्ड क्रमांक 7 में नहीं चालू करवाया जा रहा है। इसी तरह कई गांव में बिगड़े हुए हेड पंप पड़े हुए हैं। मेरे द्वारा लिखित आवेदन पत्र नगर परिषद कार्यालय डभौरा में दिया गया है, न तो वह हेड पंप सुधर पाए जा रहे हैं, न तो हेड पंपों में मोटर डलवाए जा रहे हैं, न ही पानी की टंकी रखवाई जा रही है। इस तरह नगर परिषद डभरा के मुख्य नगर पालिका अधिकारी और अध्यक्ष के द्वारा हमारे वार्ड क्रमांक 7 के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। मैं वार्ड क्रमांक 7 का निवासी होने के नाते लगातार मांगे समुदाय के साथ कर रहा हूं, उसके बावजूद भी नहीं सुना जा रहा है। उसी को लेकर 10 जून 2024 को नगर परिषद डभौरा कार्यालय के सामने एक अनिश्चितकालीन धरने पर बैठूंगा। मेरा एक संकल्प है, जब तक मुख्य नगर पालिका अधिकारी डभौरा को यहां से हटाया नहीं जाएगा, साथ ही अध्यक्ष और सीएमओ के ऊपर कार्यवाही नहीं होगी, उनके भ्रष्टाचार की जांच नहीं होगी और हमारे वार्ड क्रमांक 7 में सौर ऊर्जा स्ट्रीट लाइट बिगड़े हुए हेड पंपों को सुधार और मोटर और पानी की टंकी नहीं रखवाया जाएगा, तब तक मैं धरने पर बैठा रहूंगा। नहीं, बढ़िया है रहा। पूछा कुछ भाई? आपका परिचय? मेरा नाम राम नरेश यादव है और मैं वार्ड क्रमांक 7 डभौरा का निवासी हूँ। आप किस मुद्दे पे आज चर्चा करने के लिए बुलाए, पत्रकार वार्ता बुलाए हैं? आपको ये बताना चाहूँगा कि नगर परिषद डभौरा में एक नई नगर परिषद है। यहाँ कई सीएमओ आकर के चले गए हैं और जो भी सीएमओ आया है वो भ्रष्टाचार में ही लिप्त पाया गया है। अभी वर्तमान सीएमओ जो यहाँ हैं, इनका यदि काम देखें तो केवल ये अपने चहेते पार्षदों को के ही वार्ड में काम करते हैं। यहाँ 250 सौर ऊर्जा स्ट्रीट लाइट आई है, केवल वार्ड क्रमांक 2 में ही वो सौर ऊर्जा लगवा दिए गए। उसके बाद यहाँ पे पुराने हैंडपंप जो पीएचई के हैं, जो नगर परिषद के हैं, वो पूरी तरीके से बिगड़े हुए पड़े हैं। सामग्री ज़्यादा से ज़्यादा इनके द्वारा खरीदी गई है, लेकिन न तो किसी हैंडपंप में मोटर डलवाया गया, न तो पानी की टंकी रखवाई गई। कहीं इनका समरसियल ही नहीं रहता है, कहीं इनके पास पाइप नहीं रहता है, कहीं इनके पास केबल नहीं रहता है, लेकिन पैसे लगातार निकल रहे हैं। दूसरी बात, अगस्त 2023 में सीएमओ ने नगर परिषद डभौरा के द्वारा एग्रीमेंट ठेकेदारों से कराया वार्ड क्रमांक 7 में 2 पीसीसी रोडों के लिए, एक देवपूजा और एक चौकीहा। आज दिनांक तक अपना कमीशन न पाने के कारण रोड में काम नहीं चालू करवाया गया है। उसके साथ वार्ड क्रमांक 2, वार्ड क्रमांक 4, वार्ड क्रमांक कुछ घरों में 13 में, कुछ मार्केटों में ये अपना काम किए हैं कि जिससे कोई आए तो ये दिखे। लेकिन जो वार्ड नंबर और हैं, जैसे 7 है,
8 है, 9 है, 12 है, 13 है, 14 है, इन वार्डों में कहीं भी सौर ऊर्जा और स्ट्रीट लाइट नहीं लगवाई गई है। गांव की समस्या, समुदाय की समस्या को देखते हुए हमने 10 जून 2024 को नगर परिषद के सामने क्रमिक अनशन पर बैठूंगा। 1 सप्ताह क्रमिक अनशन चलेगा, उसके बाद हम तत्काल एक सूचना देने के बाद आमरण अनशन पर बैठूंगा। जब तक सीएमओ के ऊपर और अध्यक्ष के ऊपर कार्रवाई नहीं हो जाएगी और समस्या का समाधान नहीं होगा, तब तक मैं अध्यक्ष और सीएमओ के खिलाफ वहीं पर बैठा रहूंगा। समुदाय के लिए लड़ूंगा, अंतिम सांस तक लड़ूंगा, जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। ये जो पेयजल समस्या है, जैसे वार्ड क्रमांक 7 में देवपूजा में मोटर निकलवा लाए हैं, 15 दिन से उसमें मोटर नहीं डाल रहे हैं। बंजरिया के आदिवासी परिवार पानी के लिए मर रहा है, बोलते हैं मोटर यहाँ नहीं बनेगा। इस संबंध में आपका क्या कहना है? इसको मेरे संज्ञान में आया है और हमने तत्काल नगर परिषद में बात किया और उन्होंने ये कहा है कि मोटर निकलवा के बनवाने के लिए दिए हैं, लेकिन मोटर 6-6 महीने तक नहीं बन पाता, क्योंकि उनको विपक्ष में हमारे वार्डों में काम ही नहीं करना है। उस वार्ड का मैं निवासी हूं। बंजरिया ले लीजिए, आपके देवपूजा ले लीजिए, मेरे फोन पर लगभग 10 मिनट इनसे मुकेश द्विवेदी जी से बात हुई कि पानी हमारे यहाँ बहुत समस्या है, हमारे यहाँ के सरकारी हैंडपंप है, इसमें मोटर डालना चाहिए। हमने इनसे कहा कि एक बार आप सीएमओ से बात करके देख लीजिए। हम लगातार उस पर प्रयास कर रहे हैं। आपकी बंजरिया में काफी बड़ी टंकी बनी है, इन्होंने मोटर निकाल लिया। आज दिनांक तक मांग के बावजूद भी उसमें वो मोटर नहीं डलवाया गया है और पानी के लिए त्रस्त कर रहे हैं लोग। 3-3, 4-4 किलोमीटर पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। आप बताइए, इस तरह की रवैया, यही सब समस्या को देखते हुए हमने 10 जून को एक निर्णय ले लिया है। कल हमने एसडीएम जवा को एक पत्र दिया हूं अनुमति के लिए। 4 तारीख के बाद मुझे अनुमति मिल जाएगी और 10 जून को मैं समुदाय की समस्याओं को लेकर के नगर परिषद के सामने एक बड़ा धरना करते हुए मैं लड़ाई लड़ूंगा। एक बिंदु और है, नगर परिषद डभौरा के अध्यक्ष द्वारा वार्ड क्रमांक 5 में टैंकर से पानी भेजा जाता है। उसके बगल में वार्ड क्रमांक 6 के 4 घर हैं, उनमें पानी नहीं दिया जाता। आपको ये पक्षपात इस संबंध में क्या कहना? मैं आपको बताना चाहूंगा कि अध्यक्ष और सीएमओ सौतेला व्यवहार करते हैं। आपको ये बता दूं, वार्ड नंबर 5 से अध्यक्ष ने चुनाव जीती, इस कारण से वो वार्ड नंबर 5 में ही केवल ये पानी की टैंकर भिजवाए जा रहे हैं। चाहे वो 4 घर हो, चाहे 10 घर हो, किसी भी वार्ड में, किसी भी घर में पानी का टैंकर नहीं जाता है। यही समुदाय की मांग है, यही समुदाय की समस्या, इसी को लेकर हमने 10 जून को धरना जो बैठूंगा। पेयजल के नाम पर सीएमओ और अध्यक्ष द्वारा फर्जी बिल वाउचर निकाल के पैसा बनाया जा रहा है, राशि हड़पी जा रही है, उस संबंध में आपका क्या कहना है? इसमें भी आप कहना चाहूंगा, इन्होंने जो सामग्री खरीदते हैं उसकी बिल कुछ दूसरी होती है और भुगतान की बिल कुछ दूसरी होती है। ये सभी विषयों को लेकर के हमने 10 जून को एक निर्णय ले लिया हूं कि हम नगर परिषद के सामने धरना में बैठ जाऊंगा और जब तक इनकी जांच नहीं होगी, जब तक इनको हटाया नहीं जाएगा, जब तक इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी अध्यक्ष और सीएमओ के ऊपर, तब तक वहां बैठा रहूंगा और जब समस्या का समाधान हो जाएगा तभी वहां से हम हटूंगा, जब कोई बड़ा सक्षम अधिकारी जिले से आएगा तब। धन्यवाद। इसे की